कैसे निकालना है। नाउ अब बेसिकली क्या करना है, अब हम लोग बेसिकली क्या है, सारा नॉलेज है हम लोगों के पास, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिखो, डेरिवेशन डेरिवेटिव 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 ऑफ अ पावर फंक्शन, पावर फंक्शन फंक्शन। अब हमको डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन निकालना है। अब हमको कोई फंक्शन तो हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे बेसिकली। तो डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन बेसिकली कैसे निकालना है, ये पहला है बेसिकली, ये क्या है, पहला, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं, पावर फंक्शन इन द सेंस ये कहना चाह रहे हैं, नाउ y इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, एंड नाउ इट विल बी x टू द पावर n इज एक्चुअली कॉल्ड पावर फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शन। तो नाउ हमको क्या निकालना है, इसका हमको डेरिवेशन निकालना है। अब हमको बेसिकली इस डेरिवेशन में आखिर करना क्या था, कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे लिटिल बिट, तो कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। हम अभी तक में बेसिकली हम क्या जानना चाह रहे हैं, अभी तक में अभी स्टार्ट हुआ है लेक्चर, लेट्स सपोज अभी स्टार्ट हुआ है लेक्चर। तो हम बेसिकली क्या, तुम्हें आना चाहिए कोई भी फंक्शन, देखो अभी तक क्या था, थ्योरी था, अगर तुम नहीं भी आता तो उसे भूल जाओ। तुम्हें फॉर्मूला क्या रखना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स चेंजेस टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। dy अपॉन डी एक्स अब इसी तरह निकालते हैं, dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स क्या है, dy अपॉन डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बस इतना याद होना चाहिए, बस इतना याद होना चाहिए। क्लियर है। तो ये मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, dy अपॉन dx निकालना चाहते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं बताओ, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहते हैं, हाँ ओके। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या करना है, निकालना है। तो y इज इक्वल टू, देखो क्या करते हैं, एक लॉन्ग तरीका है और दूसरा शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट नहीं मतलब वो अप्रोच है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेसिकली, लेट्स सपोज 2 लेकर के सॉल्व करते हैं, 2 लेकर के, ठीक है, 2 लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, y की जगह क्या रख दो, ये रख दो, यही निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन इनपुट करेंगे, क्योंकि हमको जाहिर सी बात है उसी तरह से निकालने आता है। तो फंक्शन इनपुट करो, अब y प्लस डेल्टा एक्स था और माइनस एफ ऑफ एक्स था, और ये क्या था, चेंज इन एक्स था। तो क्या अब x एफ ऑफ एक्स के जगह x प्लस ये लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह क्या लिखेंगे, x प्लस ये लिखेंगे, बताओ क्या लिख सकते हैं, तो चेंज ऑफ एक्स लिखेंगे। इसका मतलब हम ये क्या करना चाहते हैं, क्या ये बात क्लियर है, बताओ ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, एफ ऑफ क्या लिखे, एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो ये लिमिट हो गया। एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिख देते, एक्स स्क्वायर लिख देते, एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये बात तो क्लियर है ना, कि अगर कुछ बेसिकली क्या हो जाता है, चलो ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तुम्हारा क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बताओ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और नाउ इसको भी हम चेंज करते हैं अभी, और एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स प्लस तुम्हारा डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाले हैं, ठीक है। पहले एक एक करके चेंज कर रहे हैं, ये तुम्हारा डेल्टा एक्स लिखे, क्लियर है, ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। नाउ अब हम सेकंड भी चेंज करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स चेंजेस टू 0 एंड नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंजेस टू स्क्वायर, और ये माइनस था बेसिकली एक्स स्क्वायर। नाउ ये अब ये चेंज हो गया,
अब हम क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स थीटा को चेंज कर दिए, ये चेंज कर दिए, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं, ये क्या करते हैं, खोलते हैं, लेट्स सपोज क्या करते हैं, खोलते हैं, और यही तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये तुम्हारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो लो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा चेंज का होल स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, एंड नाउ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलते हैं जैसे। अब बताओ ये तुम्हारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अभी बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, ये चेंज, और ये तुम्हारा एक्स है, और ये तुम्हारा क्या है, 2x, और ये डी एक्स है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेसिकली डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, ओके। अब तुम बताओ कि ये जो लिमिट और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग बस ये होता है कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल था डेल्टा एक्स, उसको क्या कर रहे हैं, टेंस टू जीरो, हम क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लिमिट क्या मतलब क्या होता है कि ये डेल्टा एक्स को हम क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ लेकर के जा रहे हैं, टेंस टू जीरो। तो बताओ, जो छोटा होता है, जो टर्म छोटा होता है, इसका स्क्वायर तो और भी जीरो की तरफ, और भी अप्रोच जल्दी जीरो की तरफ जाएगा। अगर मान लो कोई टर्म है वो जो जीरो की तरफ जा रहा है, उसका स्क्वायर तो और भी जल्दी जीरो की तरफ जाएगा ना, और भी जल्दी जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। मतलब जिसका स्क्वायर, उसका क्यूब और भी तेजी से जाएगा, उसका 4 पावर और भी तेजी से जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर वाला, मतलब उसका पावर फैक्टर और तेजी से जीरो की तरफ जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं। चलेगा, चलेगा। तो ये डेल्टा एक्स, अब बताओ ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट जाएगा, बताओ ये डेल्टा एक्स कट जाएगा, बताओ तो। ये डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो नॉन जीरो है, तो जाहिर सी बात है नॉन जीरो फैक्टर है तो कट जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अब हम बेसिकली समझो इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 2x। देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2x। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर का रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2x। क्या आ जाएगा, 2x, 2x आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, 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 अब समझना, मेरी बातों को समझो थोड़ा। अब देखो क्या होता है, अब तुम क्या करना, ये y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n को अगर तुम उसी फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे, उसी फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे, इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा एन एक्स और एन माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं होता है तो तुम करके देखो, नहीं होता है तो तुम कर करके देखो, ये तुम्हारा आ जाएगा। इसका मतलब कि अब हम क्या करेंगे, अब हम हर बार क्या करेंगे, इस चीज इसको पुट करके नहीं देखेंगे, इसमें पुट करके हम नहीं देखने वाले हैं, बार बार हम पुट करके देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, हमें इतना टाइम ही नहीं है कि इतना लंबा अप्रोच करें। अब अगर पावर फैक्टर आता है, अब अगर मेरे को पावर फैक्टर आता है पावर वाला, तो हम क्या करेंगे, ये अप्रोच करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एन क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे और एन में वन माइनस कर देंगे ऊपर पावर। समझ में आता है। इसका मतलब कि अगर हम बोलना चाहते हैं, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 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 वन है, फॉर्मूला वन कार नहीं है, ये F1 है, F1 है, ठीक है, फॉर्मूला वन है, क्लियर है, ये मेरा F1 है, ठीक है। कि यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, या लिख देते हैं, चलो एक एक करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा x टू द पावर n है। ये y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx। y डैश का क्या मतलब होता है, dy अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। क्या क्लियर है। अगर मान लो अब हमको लेट सपोज एग्जांपल देता है, अब एग्जांपल देता है, अब एग्जांपल देता है, क्या एग्जांपल देता है, बताओ क्या एग्जांपल देता है। लेट सपोज हमको एग्जांपल्स देता है, अब हम एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर है। देखो इसी तरह से डिफरेंशिएशन निकालना है, जैसे हम बताएं, इतना भी हम लोग को नहीं करना है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x4। तो क्या y डैश इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या अब हम निकाल सकते हैं 4x टू द पावर 3, ये निकाल सकते हैं। हाँ ओके क्लियर है। अब तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा पहला हो गया। अब तुम दूसरा देखो, अब फटाफट देखते जाओ, इतना टाइम नहीं है, चलो देखो। लेट सपोज ये हो गया, और तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका निकालो तुम, इसका निकालो। तो तुम क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि डी और वाई की जगह क्या रखोगे, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा 4x क्यूब रखोगे, जाहिर सी बात है, और डी एक्स रखोगे।
इसका मतलब क्या हो गया डी। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस पे क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी रूल्स लिखा देते हैं, जाहिर सी बात, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये 4x³ होता है, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब तुम 3x², ये क्या है, y, इसको मान लो y1 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है। तो अब तुम बताओ, इसको y1 मान लो, इसको y1 मान लो, y1 मान लो 3x², इसको क्या मान लो, y2 मान लो, y2 मान लो, ये 4x³। तो क्या तुम dy1 और अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा dy2 अपॉन dx। अब तुम ये नहीं निकाल सकते, बताओ, ये नहीं निकाल सकते। अगर अगर तुम क्या करते हो, अब ये प्लस ही तो करके लिखना है ना, प्लस ही करके लिखना है ना। dy अपॉन dx जो है मेरा क्या है, dy1 अपॉन x, और ये प्लस ही है। अब बताओ, अब dy1 अपॉन dx क्या हो जाएगा, बताओ, इसको नहीं निकाल सकते तुम। ये 3 और इंटू क्या हो जाएगा 2x पे पावर 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये dy2 अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरा, बताओ। 4 इंटू नीचे पावर क्या करते हैं, नीचे लेकर के आते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, पावर नीचे लेकर के आओ, और ये 2 1 माइनस कर दिए, ये 12 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6x प्लस 12x²। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मतलब अब हमको इसको हम उस फॉर्मूले में पुट करने का जरूरत नहीं है, लिमिट का तो अब कोई जरूरत ही नहीं है, लिमिट तो हमें निकालना ही नहीं है हमें। नहीं 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 नहीं, लिमिट हमें नहीं निकालना है, हमें तो इस तरीके से निकालना है जिस तरीके से मैं निकाला अभी, हमें इस तरीके से निकालना है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। चलो ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये लेट्स सपोज दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते जाओ, फॉर्मूला देखते जाओ। ये तुम्हारा क्या, y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू लेट्स सपोज x टू द पावर n है, नीचे है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारे लिख सकते हैं, ऊपर कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बताओ। ये माइनस एन और ये एक्स टू द पावर माइनस एन, और ये -1 कर दो, मतलब जो भी पावर उसमें -1 कर दो। इसका मतलब ये तुम खुद से ही निकाल सकते हो, अब खुद से ही निकाल सकते हो। एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो जाएगा, और ये एक्स, और नीचे एक्स को नीचे भेज दो, माइनस है तो ये n+1 हो जाएगा, बताओ x n+1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, क्लियर है मेरी बात, बताओ 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 बताओ। ये मेरा जो हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है। तो मतलब हम ये कहाँ से निकाले, ये पहला का इस्तेमाल करके निकाले, पहला का इस्तेमाल करके निकाले। देखो इसका हमको करने आता है, इसका कैसे करेंगे बताओ। -1 नीचे निकाल दो, जो भी पावर है नीचे कर दो, और उसके बाद क्या करो, जो भी पावर उसमें -1 कर दो, यही तो किए ना। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिए तो अच्छा सुंदर बने, ताकि। तो अब बताओ इस तरह अगर कुछ भी रहे, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल। अब हमें एग्जांपल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी तक में जो पढ़े बेसिकली अप्रोच बिल्डिंग की है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें बेसिकली पढ़ना है, चलो जो भी पढ़ना है पढ़ लेते हैं। x टू द पावर -5, क्या ये बताओ -5। अब बताओ ये -5 है तो क्या करना है इसको, ये क्या इसी टाइप का है, इसी टाइप का है, बताओ इसी टाइप का है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, 7 अपॉन x टू द -5। तो ये तुम्हारा x टू द -5 तो वही है ना, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, बताओ। पीछे 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 देखो, पीछे देखो, ये -n था और n+1 था, -n था मतलब -n दे दिए, और ये तुम्हारा 7 है ऊपर बाहर ही है, और ये तुम्हारा +1 था, +1 कर दो, -n में +1। तो इसका मतलब -n और 7 तो मल्टीप्लाई में है, और x टू द पावर ये तुम्हारा -4 हो गया। इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 35 अपॉन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -4। क्या अब हम इसको बेसिक अप्रोच से निकाले, बेसिक तरीके से निकाले, बेसिक से निकाले, बेसिक से निकाले, ये तो फॉर्मूले से निकाले। तो अब हम फॉर्मूला, इसका क्या है, फॉर्मूला अप्रोच है। देखो क्या है फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्रोच। क्या अब हम इसको बेसिक तरीके से निकाले, बेसिक तरीके से निकाले, बताओ बताओ। देखो खेलना है, खेलोगे तभी। डिफरेंशिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। आई एम सॉरी टू से, नहीं आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हें यही लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है, अगर नहीं आता तो। हालांकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है, स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। तो आई गेस आता ही होगा। तो ये dy अपॉन dx अगर मान लो निकालते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है 7, और ये x टू द पावर -5 है, x टू द पावर क्या -5 है। इसका मतलब क्या करना है, x टू द पावर पावर फैक्टर है, तो पावर को नीचे ले आओ,
और क्या करो, पावर में एक घटा दो, पावर में एक घटा दो, पावर को नीचे ले आओ, सारा पावर माइनस के साथ सब पावर ले आओ नीचे, अब पावर में एक घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x टू द पावर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो जाएगा बताओ 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 बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली, सॉरी देखो ऊपर भी गलती कर दी है, इसीलिए इसीलिए बेसिकली कंफ्यूज हो रहे थे। चलो ठीक है, ये तुम्हारा पावर में बेसिकली क्या करो, एक घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर गलती कर दी है, ऊपर गलती कर दिया, या देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम बेसिकली क्या करना है, 5 + 1 कर लेना है, ठीक है, ये 5 + 1 कर देना है। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, अरे बताओ क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सपोज टेक एग्जांपल -n, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, -n+1, तो -5 और बेसिकली -5 ऊपर हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर n+1 हो जाएगा। क्लियर है, अब बेसिकली वही है, यहाँ 6 कर दो और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 कर दो। फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला में देखो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ऑल्दो तुम्हें याद रखना है, ये बेसिक तरीका इज बेस्ट, बेसिक तरीका इज ऑल द बेस्ट। फॉर्मूला देखो हम ही गलती कर दी है, तुमसे हम तो उम्मीद ही क्या रखें, देखो हम ही गलती कर दी है। क्लियर है, देखो हम ही से गलती हो गया, तो फॉर्मूला में गलती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चेक भी करने आना चाहिए, बेसिक अप्रोच। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो पावर फंक्शन, अब पावर फंक्शन का बेसिकली अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करने आ गया, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मुझे 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 बेसिकली क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या अब हम एक ले सकते हैं, बताओ। ये y इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाता है, रेड से लिखते हैं, अच्छा लगता है रेड से। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4x³ + 3x², और ये क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, अगर प्लस माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अब याद रखना। अब अगर हम क्या बोलते हैं, क्या कि तुम निकालो, फाइंड 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 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि dy/dx निकालो तुम, ठीक है, इसी का मतलब होता है ना, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, मतलब 4 3, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 × 2 और प्लस x टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब पावर को नीचे नहीं आ रही है 2, और पावर में क्या किए, 1 माइनस कर दिए। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 को नीचे ले आओ और x टू 1 में -0 कर दो, सॉरी 1 में -1 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब वो तो चेंज ही नहीं करेगा ना। हम चेंज निकाल रहे हैं y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं करेगा, वो क्या चेंज ही नहीं करेगा, तो उसका चेंज क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 12x² प्लस क्या है 6x, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा dy/dx, और जिसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका अगर y डैश का निकालना चाहते हैं, dy'/dx, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, फिर उसी फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन निकाले, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं d² और dx², डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या करते हैं, अगर हम 12 फिर 2 करेंगे, फिर x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6, एंड दिस इज कॉल्ड 24x + 6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये बात को क्लियर होना चाहिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम पावर फंक्शन का निकालने आ गया, पावर फंक्शन का निकालने आ गया, अरे बताओ यार, पावर फंक्शन का निकालने आया, देखो वेट नहीं करेंगे, वेट तो तुम्हारा शुरू से ही कर रहे हैं, अब तुम बताओगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, जाहिर सी बात है, हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर पूछेगा तो तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा हो जाएगा, पावर फंक्शन हो जाएगा, तो मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में क्लियर है।
अब कोई भी तकलीफ बताओ, क्या कोई भी तकलीफ है? मतलब अब देखो और भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आगे आगे और भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं बताओ? ये y इज इक्वल टू क्या, दूसरा कलर से ले लें। देखो 2 लेक्चर लगेगा डिफरेंशिएशन में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है हम 1 लेक्चर रखे थे डिफरेंशिएशन में, अब लेक्चर लंबा कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 2 लेक्चर जाना ही चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में वो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये 4x 3/2 और ये -3x, ठीक है। अब क्या करो, इसको dy/dx करो। मतलब हम अब देख रहे हो वो फॉर्मूला डेरिवेशन किए, लेकिन हम निकाल किसी और से रहे। अब इसको क्या करो, अप्रोच करो, ये 3x² हो जाएगा और ये तुम्हारा 4 और 3/2 को नीचे ले आओ। अगर ये पावर में देखो ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन है तो ये 3/2 और -1 कर दो, ये 3 और ये x का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा प्लस ये तुम्हारा 2 6 हो जाएगा और ये x² 2 1/2 हो जाएगा, दिस विल बी 3। कुछ गलती होगा तो तुम चेक कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? क्लियर है ना मेरी बात? बताओ क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है ठीक है, यहाँ तक समझे। अब नाउ नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और है, फार्मूला और है जो बेसिकली हम समझा रहे हैं। अगर बेसिकली क्या दिया हुआ, प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज फार्मूला कह लो, प्रॉपर्टीज ये क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है बताओ, पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, ये पहला प्रॉपर्टी है। अगर पहला प्रॉपर्टी बेसिकली, अगर हम बेसिकली y इज इक्वल टू, मेरा क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू k टाइम्स f ऑफ x लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड f ऑफ x। k क्या है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अभी तो देखे y इज इक्वल टू 6x², इसका डिफरेंशिएशन किए थे कि नहीं, नहीं किए थे शायद, चलो नहीं किए थे, लेकिन x के साथ तो शायद किए हैं। देखो यहाँ पर भी तो वही फैक्टर है, 3 आगे में लगा हुआ है, x² वाला फैक्टर, समझे, इसका भी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ये 7 आगे लगा हुआ है, तो ये k है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर k टाइम्स बेसिकली दिया हुआ रहता है, लेट्स से टेक एग्जांपल, ये तुम्हारा k क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, तो तुम इसका dy/dx कैसे करोगे, इसका करोगे dy/dx जो बेसिकली करते हो, ये क्या हो जाएगा, ये dy/dx जो बेसिकली करोगे, एक सेकेंड, ये k क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा dy/dx में से, d और ये fx और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? क्लियर। अब जैसे देखो ये तुम्हारा dy/dx करेंगे ना, ये d के जगह y के जगह क्या लिखेंगे, k और f ऑफ x लिखेंगे, बताओ, ये dx ये लिखेंगे। तो इसमें से k कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से मेरा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्लियर है? ये मेरा बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट मेरा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बातें? देखो हम जो बता रहे हैं उस बात को क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी है बेसिकली, जैसे y इज इक्वल टू बेसिकली दिया हुआ है f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, एंड 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 y इज इक्वल टू क्या हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? ये दो अलग अलग दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x और g ऑफ x दिया हुआ है, दो अलग अलग तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x और y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx करना है, हमको क्या करना है, dy/dx करना है। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या दिया हुआ है, सम किसी का दिया हुआ है, तुम्हारा जो डेरिवेशन ऑफ बेसिकली, अगर तुम्हारा सम का बेसिकली डेरिवेशन करना है, dy, सॉरी इस तरह करके नहीं करना था, चलो ठीक है, ये तुम्हारा इस तरह करके नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है प्लस f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है। क्लियर है? g ऑफ x प्लस y ऑफ x दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर था, देखो यहाँ पर था, ये दोबारा g ऑफ x, y ऑफ x, h ऑफ x दिया हुआ है, तीनों का सब करके।
तो इस तरह करके अगर दिया हुआ रहे तो ये तुम्हारा y की जगह पे अब क्या लिख देंगे, y की जगह पे क्या लिख देंगे। अब देखो dy अपॉन dx करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, g ऑफ x प्लस f ऑफ x लिखेंगे। बताओ क्लियर है, क्लियर है। और ये क्या होता है, डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, टूट जाता है, इंडिविजुअल क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब कि ये g ऑफ x अपॉन dx प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस dx। क्लियर है मेरी बात, बताओ बताओ क्लियर है, ओके। और इसी में अगर सम कांस्टेंट k मल्टीप्लायर है, अगर कांस्टेंट अगर a और ये कांस्टेंट b मल्टीप्लायर है तो जाहिर सी बात है यहाँ a आएगा और यहाँ b आएगा और ये a बाहर हो जाएगा और ये b क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये जनरल फॉर्म ले लिए बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाता है। प्लस और माइनस दोनों के लिए वैलिड है, प्लस और माइनस सबके लिए वैलिड है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाता है। अब बेसिकली क्या लिखना है हम लोगों को, अब हम लोगों को लिखना है बेसिकली क्या बोल रहे थे, अब हम लोग को लिखना है बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज लिखना है, ठीक है। फॉर्मूलाज हम लोग क्या लिखना है, फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे ना यहाँ पर, इसी में बेसिकली आगे लिख लेना, तुम इसी में मेंशन करके आगे लिख लेना, ठीक है। हम आगे लिख देते हैं क्योंकि पेज बचा नहीं है, तो आगे यहाँ पर लिख देते हैं 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 नंबर। y अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है मेरा, y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, अगर मेरा y इज इक्वल टू तुम्हारा, y इज इक्वल टू तुम्हारा साइन x दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बेसिकली cos x हो जाएगा, ठीक है। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे आया, वो उसी फॉर्मूले में बेसिकली पुट करके आया है, उसी फॉर्मूले में निकाले और ये तुम्हारा cos x आया है। 5 नंबर, अब ये y इज इक्वल टू cos x, cos x, cos x और dy अपॉन dx जो बेसिकली इसका आता है, ये आता है माइनस sin x, sin x आता है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये 6 नंबर बेसिकली क्या आ जाता है, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू ई टू दी एक्स हो जाता है और ये क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। क्लियर है। ये 7 नंबर देखो, 7 नंबर, ये y इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, एल एन एक्स है, तो ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/x आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं, तो वो कितना आसानी से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा जो बेसिकली अगर साइन एक्स का बेसिकली अगर देखा जाए डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहाँ से, उसी फॉर्मूले से बेसिकली आया है, उसी फॉर्मूले से आया है, उसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें, बताओ क्लियर है, हाँ ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से आया है। तो हम कुछ क्या करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते जाते हैं ताकि क्लियर होते जाएगा, क्वेश्चंस लगाते जाते हैं, क्वेश्चंस करते जाते हैं ताकि क्या होगा, और भी क्लियर होगा, समझ में आता है, क्लियर होगा। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, ये है, ठीक है। तो अब बेसिक अच्छा, ये तो प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। तो इससे पहले प्रोडक्ट रूल पढ़ लो, प्रोडक्ट रूल पढ़ लो। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल पे बेसिकली, अब हम बेसिकली प्रोडक्ट रूल देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखते जाओ, द derivative of the product of two function f of x and g of x is given by, लेट सपोज ये क्या है, y इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा, f ऑफ x और इंटू g ऑफ x दिया हुआ है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो हम ये dy अपॉन dx जो है बेसिकली करते हैं, ये हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं dy अपॉन dx को, ये तुम्हारा क्या लिखेंगे, f ऑफ x और ये g ऑफ x, ठीक है, d ऑफ x।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को इनटू में लिखेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को इनटू लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को इनटू किए और दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस किए, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या लिखे, दूसरे को इनटू में लिखे और उसके बाद क्या किया, पहले का डिफरेंशिएशन किए। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल होता है। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो ये अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चंस देखो, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी मुझे लगा कि स्लाइड हट गया था। चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि करते आओ, प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है, ठीक है। y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये तुम्हारा क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, बस डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे बताओ, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, दोनों एक्स एक्स है, मतलब पहले को इनटू करते हैं, पहले को क्या करते हैं, इनटू करते हैं। अब कुछ किसी को भी पहले लिख सकते हैं, या तो इसी को इनटू करके इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, या तो इसी को इनटू करके इसी को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब तुम बस ये जानो कि एक को हम क्या करेंगे, एक को इनटू में रखेंगे और दूसरा को डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरे को इनटू में रखे, दूसरे को इनटू में रखे, अब पहला को डिफरेंशिएट किए, पहला को डिफरेंशिएट किए, पहला को डिफरेंशिएट किए। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्लियर है। अब हम इसको इनटू में, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट प्लस माइनस में, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब मान लो एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स क्यूब हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा, इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये डी थ्री, ये तुम्हारा 3 का है और ये तुम्हारा डी एक्स है, ठीक है। अब हम बार बार नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये डी एक्स स्क्वायर है और ये तुम्हारा डी एक्स है, और प्लस क्या है, डी वन है और तुम्हारा डी एक्स है। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब देखो, ये डी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये क्लियर है। अब क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 नीचे उतार दो, फिर 3 में -1 कर दो, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब बताओ क्लियर है। देखो हम हमेशा 2 और ये x टू द पावर 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। हम हमेशा से अप्रोच रखते हैं ऐसा क्या कि बेसिक्स 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट करके लगाओ। बेसिक्स 1 घंटा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, बेसिक्स 1 घंटा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। बेसिक्स भी पढ़ना जरूरी है, ऑल्दो ये मैं शुरू में ही बता सकता था, लेकिन क्या है कि बेसिक्स अगर नहीं बताता तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो बेसिक्स भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये 3x, सॉरी क्या था, ये एक्स क्यूब था प्लस 3 था और ये क्या था, 2x था, 2x था। और जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब प्लस तुम्हारा बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, अगर तुम्हें लिखना है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो आगे बढ़ जाओ, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई करके तुम लिख सकते हो, जाहिर सी बात है, 3x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। डिफरेंशिएशन अब करने आ रहा है ना, करने आ रहा है। कुछ फॉर्मूलाज और भी बाकी है, कुछ फॉर्मूलाज और भी बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखा देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स करो, अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस में, फिर तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू 2x माइनस 1 और उसको इंटू ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते थे, 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम स्पीड स्पीड में कर रहे हैं ताकि क्या हो कि क्वेश्चन छूटे नहीं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और ये तुम्हारा 2x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ अब ये कैसे फाइंड करेंगे, पहला को इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल।
ये dy अपॉन dx है, तो क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं, इसको इंटू कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये 2x³ और प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। फिर इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसी को इंटू कर लेते हैं, इसको इंटू कर लिए। फिर क्या करते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन 2x³ प्लस 1 r अपॉन dx। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। ये 2x³ हो जाएगा, क्यूब है बेसिकली, और ये +3 है, +3 है। ये क्या है, 6x², 6x²। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ, अब पावर फैक्टर का तो देखो इतना आसानी से बता चुके, पावर नीचे करो और 1 माइनस करो, पावर नीचे करो 1 माइनस करो, क्लियर है, ठीक है। क्यूब अब +1, और ये देखो अब 2x³ का है तो 2 तो एज इट इज लिख दिए। अब पावर नीचे करो 3 तो 6 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करके। और ये 2 पावर 1 माइनस कर दिया, और इसको कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। क्या अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिख सकते, अब इसको मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिख सकते। अब हम इतना तुम पे छोड़ते हैं, ये मल्टीप्लाई करके तुम लिख लो, मल्टीप्लाई करके तो तुम लिख ही सकते हो, जाहिर सी बात है। नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके तो तुम लिख ही सकते हो। चलो आओ, तो अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है और log x है, log x है। अब तुम्हें ये पता है, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हारे d और e टू द पावर x का जो है, ये तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन x होता है। तो ये तो तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है बेसिकली, ये तुम्हें क्या है, ये तुम्हें पता है कि नहीं। चलो हाँ, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा होता है, ठीक है। बेसिकली log x बेसिकली ln x ही बेसिकली हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो इतना मत कंफ्यूज होना। लेट लो ln x लिख देते हैं, ln x लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ln x लिख देते हैं, ठीक है। log x ln x जो भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अगर तुम्हें यहाँ पे देखना है तो ये dy अपॉन dx जो है बेसिकली क्या हो जाता है, ये dy अपॉन dx जो है बेसिकली क्या हो जाता है, ये पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन ln x, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस कर दो, फिर तुम्हारा क्या होगा, ln x को इंटू में और d e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। अब क्लियर है, बेसिकली लिख दो, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये ln x हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। क्लियर है, यानी e टू द पावर x 1 अपॉन x, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ln x। अब हम स्पीड में लिख रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है राइटिंग में कन्फ्यूज़न हो जाए तुम्हें, तो उतना कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, आई गेस सो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो अब जो ये बेसिकली हम जो लिख दिए, क्या ये तुम्हें क्लियर है, क्या ये तुम्हें क्लियर है, बताओ बताओ, क्या ये तुम्हें क्लियर है। देखो क्लियर नहीं होगा तो फिर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। अगर क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम बोलोगे क्लियर है तो जाहिर सी बात आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। मतलब बढ़ेंगे तब भी जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना नहीं रुक सकते, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट रूल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, जो अभी हम बेसिकली बताएं वो तुम्हें क्लियर है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल समझ में आया। देखो एक आध क्वेश्चन तुम अगर मान लो और देखना चाहते हो तो और बेसिकली करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल करते हैं। क्या क्वेश्चन रूल तुम्हें पता है क्या होता है, क्वेश्चन रूल। चलो आगे देखो, क्वेश्चन रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ये तुम्हारा क्या होता है, क्वेश्चन रूल होता है। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, इफ सॉरी इफ यू एंड वी जो है आर डिफरेंशिएबल, अगर यू एंड वी तुम्हारा क्या डिफरेंशिएबल है एट एक्स पे, ठीक है, एट एक्स पे, एंड वी ऑफ एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। देन अभी अभी ये सब मत देखो, हमको लिखने दो, उसके बाद हम समझाते हैं। क्वेश्चन v अपॉन यू इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। अब तुम समझो कि y इज इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ x और h ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, लेट सपोज ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे में है, ये क्या है डिवाइड में, ये तो चमकता है, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये तुम्हारा तो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इस तरह करके कुछ दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब डिवाइड में दिया हुआ, मल्टीप्लीकेशन तो देख लिया, अब डिवाइड में दिया हुआ, तो अब इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करें, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, मतलब ये कैसे करें हम, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये एफ एक्स अपॉन, सॉरी ये क्या हो जाएगा जी एक्स, ये जी एक्स कैसे करें, बताओ ये कैसे करें, ये करे तो आखिर करे कैसे, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ये तुम्हारा डी जी सॉरी एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन बेसिकली अब करे तो करे कैसे बताओ, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ है पहले वो इनटू में कर देते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला है बेसिकली, ये देखो ये ऊपर में लिखे, उसके बाद डी डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स बाइलस तुम्हारा जी ऑफ एक्स और ये तुम क्या लिखो एफ ऑफ एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो एफ ऑफ एक्स और अपॉन जी ऑफ एक्स, और नीचे वाले का बस तुम मल्टीप्लाई करके डबल लिख दो, स्क्वायर लिख दो, बेसिकली ये हम बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको देखो याद करने का तरीका क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर का मल्टीप्लाई, पहले क्या करना है, पहला ऊपर का डिफरेंशिएशन करना है, देखो ऊपर का सॉरी इनटू किए मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी ये हम गलती से दूसरा लिख दिए हैं, ठीक है, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा जी एक्स और ये तुम्हारा उल्टा लिख दिया है, ठीक, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये तुम्हारा जी एक्स है, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटू और फिर पहले का दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का इंटू, समझो, देखो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, मतलब पहला है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, नीचे का इंटू कर दो, अब माइनस बीच में देना है, बीच में माइनस देना है, ठीक है, ऊपर नहीं है, और नीचे वाले को स्क्वायर करके लिख देना है, दिस इज द क्वेश्चन, क्या बोल देते हैं इसको, बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सॉरी इसको बोल देते हैं क्वेश्चन रूल बोल देते हैं, सॉरी क्वेश्चन रूल बोल देते हैं, तो ये क्लियर है, ये मेरी बात क्लियर है, ये मेरी बात क्लियर है, बताओ ये मेरी बात क्लियर है, चल ठीक है, तो आखिर बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये बेसिकली और जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट ये लिखे हैं कि यू एंड वी की जगह क्या लिख दो, यू एंड वी की जगह लिख दो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि अब बेसिकली क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में बेसिकली समझा है, तो ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, एक्स पे क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, तो तुम्हारा अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, देन तो क्वोशिएंट ये जो है ये भी तुम्हारा क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स पे, किसी पॉइंट पे अगर तुम्हारा इंडिविजुअल ये और ये डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे तुम्हारा इसका डिवीजन भी जो है तुम्हारा डिफरेंशिएबल होगा, समझ में आता है, बेसिकली यही लिखा हुआ है। नाउ अब किसी बेसिकली अब हम क्या करना चाहते हैं, स्पीड में बेसिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, ताकि क्या हो पेज भी क्लियर रहे, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है मेरा y इक्वल टू, ये y इक्वल टू क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, क्या ये क्वोशिएंट रूल है, बताओ ये क्या ये क्वोशिएंट रूल है, हाँ हाँ ये क्वोशिएंट रूल है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली लगाना है, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला इंटू, उसके बाद नीचे का डिफरेंशिएशन पहले वाला इंटू, अब नीचे माइनस का साइन लगाना है और नीचे क्या करना है डिवाइड करना है, यानी इसका पहले का डिफरेंशिएशन यानी टी स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन करना है और इंटू करना है, सॉरी ये तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस वन को इंटू करो और ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन पहला का, ये पहला का डिफरेंशिएशन माइनस करना है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला का इंटू, पहला इंटू में गया, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर प्लस वन, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है बताओ, क्या ये क्लियर है, या x ने डी टी में हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, आदत x को बनाओ लेकिन हर जगह x नहीं लिखना है, ठीक है, ये टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिखना है, नीचे वाला जो टर्म है उसको क्या करना है स्क्वायर लिखना है, अब ये तो तुम कर ही लोगे, ये मल्टीप्लाई प्लस वन हो जाएगा और ये डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये टू टी हो जाएगा
और ये जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है, टी स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन का और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको तुम कर लेना आगे, इसको तुम क्या कर लेना, कर लेना आगे। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? देखो अगर करोगे तो देखो यहाँ करके दिखा देते हैं, ये टी स्क्वायर प्लस वन और ये क्या हो जाएगा, टू टी। ठीक है, देखो बस खाली अब आना चाहिए, अब आना चाहिए बेसिकली डिफरेंशिएशन, अब आना चाहिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ये डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, टू टी, ये मेरा टू टी है, और ये टी प्लस टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है मेरी बात? बताओ। तो अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, टू टी क्यूब कर देते हैं, सॉरी अब स्क्वायर, अब करे तो करे क्या, चलो आओ देखते हैं, ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ये तुम्हारा t प्लस वन और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, लेट सपोज, ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, लेट सपोज क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ तो सक ही सकते हैं, तोड़ तो सकते ही है। तो ये क्या हो जाएगा, टू टी क्यूब हो जाएगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर लो, टू टी हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, टू टी क्यूब हो जाएगा अब माइनस टू टी हो जाएगा। क्लियर है? ये बात तो क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, t प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, टू टी क्यूब, देखो ये टू टी क्यूब और टू टी क्यूब ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो बाहर निकलेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा टू टी, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4t। देखो ये कैलकुलेशन करना था, ठीक है, मेरा कोई काम ही नहीं था इसमें, अगर देखा जाए तो, देखा जाए तो मेरा कोई काम ही नहीं था इसमें। ठीक है, मेरा कोई काम नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, टू टी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? चलो ठीक है, ये तुम्हारा 4t हो जाएगा, और ये तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो तुम पूरा डिफरेंशिएशन करके तुम यहाँ तक क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। हालांकि जो कॉन्सेप्ट लगना था तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में लगना था, हालांकि यहाँ तक जो आए वो कैलकुलेटिव अप्रोच से आए हैं, यहाँ तक जो आए कैलकुलेटिव अप्रोच से आए हैं। क्लियर है? क्लियर है? कैलकुलेटिव अप्रोच से आए हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच से आए हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो अगर बेसिकली हम क्या करना चाहें, अगर बेसिकली क्या करना चाहें, अब नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर समझोगे कैसे, जाहिर सी बात है। y इक्वल्स टू क्या करना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या हो जाता है, x प्लस वन हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वन हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स अगर करते हैं, ये क्वेश्चन को देखो अच्छे से देखो, ये dy अपॉन डी एक्स करते हैं, ये dy अपॉन डी एक्स करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटू, ये तुम्हारा क्या कर दो, ये तुम्हारा पहला का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटू, और उसके बाद माइनस करना है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला का इंटू। हम इसी तरह याद रखते हैं, हमको भी इसी तरह याद है, हम फॉर्मूला अप्रोच, अगर देखो जो फॉर्मूला है बेसिकली वो तो याद रखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो ये 2x आ जाएगा, और दूसरा का डिफरेंशिएशन करो तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन, ये तो तुम्हारा इंटू में ही है। अब पहला का डिफरेंशिएशन 0 और ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना था देखो करते करते डिफरेंशिएशन में इतना उलझ गए कि सबका डिफरेंशिएशन करते ही जा रहे हैं, नहीं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना था। अब ये x प्लस वन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब यहाँ से तुम कर लोगे, बताओ? अब मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, अब यहाँ से तुम करना, यहाँ से तुम करना। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन करके दिखा दिए कि हाँ इस तरह करके डिफरेंशिएशन होता है, तो तुम कर लो। अब इसके बाद जो है तुम क्या करो डिफरेंशिएशन करो, जाहिर सी बात है। ठीक है, दो और क्वेश्चन है बेसिकली, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन और भी करेंगे, इतना इनफ नहीं है मेरे लिए तो बेसिकली इनफ नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक अप्रोच है, सीख जाओ। ठीक है, लेट सपोज ये है तुम्हारा, ठीक है क्वेश्चन, और यहाँ पर देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स लगाना है। तो क्वेश्चन ट्रूली है, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू,
तो लो पहला का डिफरेंशिएशन कर दिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर दिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर दिए, दूसरा इंटू कर दिया, दूसरा इंटू कर दिया, बीच में माइनस लगाना है, क्वेश्चन है तो बीच में माइनस लगाना है, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, लो दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर क्या करना है, पहला को इंटू कर देना है, पहला को इंटू कर देना है, पहला को इंटू कर देना है, और नीचे क्या करना है, डिवाइड बाय 3x प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब तो यहाँ से बेसिकली कैलकुलेटिव अप्रोच है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। करो डिफरेंशिएशन करो, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख दिया और 1 है तो 1 बेसिकली x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब करके देखो, जाहिर सी बात है। अब 3x 3 हो जाएगा, अब प्लस 4 का तो ये 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये 3x माइनस 4 और ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से तुम आगे करना, ठीक है, यहाँ से तुम आगे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये x प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और भी देखेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस अभ्यास सीरीज में, हम लोग और भी देखेंगे, और यहाँ पर भी जितना मन कर रहा है उतना तो कर ही रहे हैं बेसिकली, और अभ्यास सीरीज में भी और भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत है, बहुत है, लेकिन और भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि नहीं मुझे अपने से नहीं करना है, मुझे सर आपके साथ ही करना है, तो ठीक है, आ जाओ अभ्यास में, मिलते हैं अभ्यास में, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब अभी नहीं जाना है, अभी यहीं रहना है, अभी यहाँ पर भी करना है, वहाँ करो यहाँ करो, बात तो बराबर ही है ना। चलो हाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर करना है तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में है, तो पहला का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो ये तो पहली बात यही बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अगर इसको हम वो फॉर्मूला लिमिट वाले फॉर्मूला निकालते तो बताओ कितना बड़ा हो जाता। इसीलिए बेसिकली लिमिट से नहीं निकालते हम। अब क्लियर हुआ लिमिट से क्यों नहीं निकालते हैं? लिमिट से ही निकलता है सब चीज, लेकिन हम लिमिट से निकालते नहीं हैं, इसीलिए बेसिकली बोल रहे थे कि डोंट वरी अबाउट इट, जब सीखेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन और ये पहला इंटू, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसको भी हम तरीका बता देंगे याद करने का, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्या लिखेंगे, सारा फॉर्मूला लिख करके लेकर के आएंगे, और बेसिकली क्या करेंगे, लिखा देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा कॉस एक्स होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, एक्स तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और साइन बेसिकली साइन तो ऑलरेडी साइन होता ही है। ये बात क्लियर है, ये चीज क्लियर हुआ। कॉस साइन का क्या होगा, कॉस हो गया, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, सॉरी सॉरी क्या हो गया, ठीक है। नाउ इट विल बी एक्स प्लस इसका स्क्वायर था। देखो अगर कुछ भूल जाएंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये कॉस एक्स है और ये एक्स है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 है, और ये सॉरी -1, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा होल रखना चाहिए, ठीक है, नहीं रखिए, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली ये हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ साइन एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। क्लियर है? देखो पीछे वाला जो है वही लिखे हैं, लिखने में हो सकता है गलती हो जाए, तो इसको थोड़ा सा एक्स प्लस कॉस एक्स है और उसका होल स्क्वायर है, देखो हाँ एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसको हम अंदर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर इंडिविजुअल है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब बार बार लिखेंगे नहीं, ये तुम्हारा ऐसे कर दिया, ठीक है, मतलब वो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ये तुम्हारा एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स, और ये प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस के साथ खोले बेसिकली, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अप्रोचेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स। और अब बताओ क्या ये चीज़ क्लियर है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो मतलब यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो। क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये यहाँ तक आया। तो हमें बस बेसिकली रिड्यूस करना था, हमें क्या करना था, रिड्यूस करना था, जो कि बेसिकली क्या है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। देखो चीज़ें समझ में आ रहा है तो ही मेरी पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो मतलब तो है हालांकि पढ़ाने का, लेकिन तुम्हें समझ में आना भी चाहिए, ठीक है, समझ में आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है आगे बढ़ें। देखो अब जो आने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, क्या आने वाला है, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल और चेन ही रूल लिखो सिर्फ, ठीक है, ये चेन रूल, ठीक है, चेन रूल है। मतलब अब जो आने वाला है बेसिकली क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल कैसे होता है, देखो अब तुम समझने की कोशिश करना, चेन रूल हम कैसे निकालते हैं, कि क्या इसमें स्टेटमेंट भी लिख दे, स्टेटमेंट लिख दे, या फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाए, बताओ, तुम बताओ। अगर स्टेटमेंट लिख दे तो चलेगा, लेकिन हालांकि हमको नहीं लगता कि कुछ इतनी बड़ी बात है, ठीक है, इतनी बड़ी बात है, लेकिन हाँ चलो लिख भी देते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, चलेगा, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या बोलते हैं देख लेंगे। स्टेटमेंट जिसको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकता है, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकता है। सपोज 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 दैट सपोज दैट एफ जो है बेसिकली एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, विच 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 इन टर्न इज अ फंक्शन ऑफ टी। ये तुम्हारा बेसिकली जो है बेसिकली दिया हुआ है। मतलब इसका कहने का मतलब ये देखो, कितना कहने का मतलब क्या है, ये देखो क्या कहने का मतलब है, एफ क्या है, एफ है फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, बेसिकली यही कह रहा है, ये यही कह रहा है। देखो एफ जो है इज इक्वल टू क्या है, देखो एफ जो है बेसिकली एफ जो है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, समझ में आता है। एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, एक्स इक्वल टू क्या है, सॉरी, एफ इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, ये है, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है एफ जो है मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ टी है, समझ में आता है। ये फर्दर एक फंक्शन ऑफ एक वेरिएबल है, वो टी का है, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है बताओ। तो ये बेसिकली जो है दिया हुआ है, ठीक है। द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव डेरिवेटिव द डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू, अब जो हम बेसिकली एफ का डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, अब जो एफ का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, वो हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टी का रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स भी टी का फंक्शन है, तो हम कंप्लीट एफ को टी के रिस्पेक्ट में बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव। अब जो बेसिकली यहाँ से डेरिवेटिव ये कर रहे हैं, डी एफ अपॉन डी टी कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जो क्या होता है, दो का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल, क्या होगा, दैट इज जो टू डेरिवेटिव्स का फंक्शन होगा, नेक्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा डी एफ अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लेट्स सपोज जो फंक्शन एफ जो दिया हुआ है, लेट्स सपोज वाई, अब एफ कह दिए तो एफ ही कह देते हैं, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये एक्स जो है तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये तुम्हारा डी एफ अपॉन डी टी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा डी एफ अपॉन डी टी हो जाएगा। वो क्या करना है, डी एफ को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी एफ अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर डी एक्स को डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स को डी
टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, समझ में आता है। इसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा बेसिकली, ये समझ में आया। ये होता है चेन रूल, ये होता है चेन रूल, ये होता है चेन रूल। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली दिस इज ये हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या क्लियर है मेरी बात? क्या क्लियर है मेरी बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, बस इतना ही हो गया, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। ये y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, 4e⁻x² - 2x। देखो अब हम बेसिकली देखो क्या करना चाहते हैं, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे कि ये तुम्हारा बेसिकली फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो क्या करना है, लेट सपोज इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डब्बा से, इसको रिप्लेस कर देते हैं डब्बा से, मतलब e⁻x को तुम क्या लिखते हो, डिफरेंशिएट करके e⁻x को डिफरेंशिएट करके क्या लिखते हो, e⁻x लिखते हो, ये लिखते हो। तो अब तुम देखो, लेकिन x के जगह पे क्या, x के जगह पे ये लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन, एक और फंक्शन लिखा हुआ है, एक और फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हम e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x लिख देते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, एक और फंक्शन लिखा हुआ है, तो अब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो अब अगर हमको dy/dx अगर बोला जाता है करने के लिए, अगर हमको dy/dx अगर हमको अब बोला जाता है करने के लिए, तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो ये 4 किए और ये डब्बा, डब्बा इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन किए, d और e⁻, ये पूरा का पूरा डब्बा का डिफरेंशिएशन किए, डब्बा का डिफरेंशिएशन किए। फिर हम क्या करेंगे, डब्बा का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, डब्बा का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? मतलब एक एक करके करते जाएंगे, एक एक करके करते जाएंगे। तो ये मेरा बेसिकली क्या हो जाता है, ये हो जाता है। मतलब e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो डब्बा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो सेम ही चीज आ जाता है, तो ये तुम्हारा क्या लिख देंगे, सेम ही चीज लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताओ। ये तुम्हारा बेसिकली आया, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो ये तुम्हारे dy/dx करें तो देखो हम क्या करेंगे, बाहर से डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। बाहर सबसे पहले क्या है, e⁻x है, बाहर क्या है, सबसे पहले e⁻x है, क्या x है। तो सबसे पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन 4 तो इंटू कर देंगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तुम्हारा e⁻x का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब तुम बोलोगे e⁻x का डिफरेंशिएशन न करना था, तो ये तो फंक्शन है पूरा का पूरा, तो हाँ लिख देंगे, वही लिख देंगे, फंक्शन ही लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब कि 4 तो इंटू में था, e⁻x था, और ये तुम्हारा 2x था, और ये तुम्हारा 2x - 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया। और करते जाते समझते जाएंगे, करते जाएंगे और समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते जाएंगे समझते जाएंगे। ये चेन रूल, ये क्या है, चेन रूल, x² + 1 और ये स्क्वायर है। देखो अब अच्छे से देखो, फाइंड 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 dy/dx। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखते जाओ क्या। अब देखो ये पावर फंक्शन है, अगर ये डब्बा से अगर रिप्लेस कर दिया, x² + 1 को डब्बा से रिप्लेस कर दिया, तो डब्बा का होल स्क्वायर यानी पावर फंक्शन है। डब्बा का होल स्क्वायर मतलब पावर फंक्शन है। उसको उसके अंदर आते हैं, तो ये भी तुम्हारा एक फंक्शन है, x² + 1। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डब्बा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो ये dy/dx को अगर करेंगे तो दिस इज कॉल्ड, पहले डब्बा का डिफरेंशिएशन करना है। डब्बा का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डब्बा को रिप्लेस कर दो। अगर तुमको नहीं समझ आता तो डब्बा रिप्लेस कर दो, डब्बा का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, 2 नीचे करो, फिर डब्बा ही लिख दो, और फिर डब्बा में -1 कर दो। तो डब्बा लिख दिए, ये 2 आ रहा, क्या लिख देते हैं, x² - 1 और ऊपर 1 हो जाएगा। फिर उसके अंदर डब्बा का डिफरेंशिएशन करना है, फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन करना है, डब्बा का जगह क्या लिखना है, 2x + 1। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है मेरी बातें? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x² + 1, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और ये +0। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर? क्लियर है? बताओ। तो ये मेरा जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज 2x²। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 4x³ एंड दिस विल बी 4x। क्लियर है?
देखो काफ़ी आसान है ऐसा अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारा होता है, अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, ठीक है? उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तुम चेक कर लेना। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तुम्हारा साइन हो जाएगा, और साइन हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है? ये तुम्हारा y इज इक्वल टू फाइंड फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मेरी बात क्लियर है? बताओ। तो अगर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स खोजना है तो साइन और डब्बा रहता है, लेट्स सपोज साइन डब्बा रहता है, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस डब्बा, कॉस डब्बा, कॉस डब्बा होता है। तो अब जो बेसिकली हमको करना पड़ेगा तो वो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करो। साइन का क्या हो जाता है? कॉस, कॉस, और ये तुम्हारा डब्बा स्क्वायर पूरा लिख दो। फिर इसके अंदर जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो डी एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका क्या हो जाएगा? 2x माइनस 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये y इज इक्वल टू क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स है। क्या कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हम? फाइंड फाइंड क्या करना है? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं? नहीं पढ़े हम तो, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े। तो ये चेन रूल में आएगा, हाँ चेन रूल में आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर कॉस को डब्बा से रिप्लेस करें तो देखो ये तुम्हारा डब्बा का स्क्वायर है, तो ये पावर फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन हो गया, और ये पावर फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन हो गया, और इसके अंदर कॉस है, उसका एक अलग फंक्शन है, वो एक अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन है बेसिकली, ठीक है? तो पहले क्या करो, पहले डब्बा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करते हैं? ये 2 इंटू डब्बा, और डब्बा पे 1, और फिर डी, और डब्बा का भी डिफरेंशिएशन, डब्बा का भी डिफरेंशिएशन, ये करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है? चलो आओ देखते हैं, चलो आओ देखते हैं। इसका मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो करने वाले वो क्या करने वाले? 2 कॉस थीटा, और 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, और फिर कॉस का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है? ये तुम्हारा 2 कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब हो जाएगा 2 साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, कॉस एक्स, और ये माइनस, क्या ये माइनस और ये तुम्हारा साइन 2x होता है? बताओ, बताओ, ये साइन 2x होता है? पढ़ा चुके हैं। अगर ये तुम बोलते हो कि नहीं पढ़ा है तो देखो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अच्छी बात नहीं है। अब बताओ ये क्या करना है, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? ये y इज इक्वल टू कॉस, और ये x पे पावर क्या है? x पे पावर क्यूब है, x पे पावर क्यूब है, x पे पावर क्यूब है। अब क्या तुम बताओ, ये चीज इससे पहले वाला जो था और ये था, क्या इसमें तुम्हें अंतर अंतर नजर आ रहा है? अंतर नजर आ रहा है? अंतर नजर आ रहा है? अब तुम बताओ, अंतर नजर आ रहा है? हम तो नहीं बता सकते, तुम बता सकते हो। क्या ये इसमें अंतर नजर आ रहा है? अंतर नजर आ रहा है? हाँ ये अंतर नजर तो आ रहा है, जाहिर सी बात है। ये इस बार जो दिया हुआ है, ये जो इस बार दिया हुआ है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। ये जो थोड़ा सा दिया हुआ है इस तरह से, ये जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है थोड़ा अजीब टाइप का दिया हुआ है। अब ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट रूल से नहीं बनेगा, ये कोई प्रोडक्ट रूल से नहीं बनेगा। ये एक्स क्यूब ही है, मतलब ये लीनियर फंक्शन में डिवाइड नहीं है, ये तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन है। इसके अंदर क्या है? क्यूबिक फंक्शन है कॉस के अंदर, इसको तुम्हारा बनेगा नहीं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सब्सटीट्यूशन से बनेगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो है बनता है सब्सटीट्यूशन से, बाय सब्सटीट्यूशन, बाय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन से बनेगा, जाहिर सी बात है। ये टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा? सब्सटीट्यूशन से बनेगा। तो हम क्या पुट करेंगे? हम एक्स क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे? यू पुट कर देंगे। लेट्स सपोज यू पुट कर दो, कुछ ही पुट कर दो। एक्स क्यूब की जगह पर क्या पुट कर देंगे? यू पुट कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? और हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है? फाइंड क्या करने बोल रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? यू पुट कर देंगे हम। क्लियर है? अरे देखो बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा cos u, और वेयर u इज द x क्यूब। बताओ
क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब तुम बताओ क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब तुम बताओ। अब ये दो फंक्शन हो गया मेरा y इज इक्वल टू यू, और u तुम्हारा क्या है? फर्दर फंक्शन ऑफ x है, फर्दर फंक्शन ऑफ x है। तो क्या हम dy अपॉन dx जो है बेसिकली ये लिख सकते हैं, dy अपॉन du हो जाएगा, du हो जाएगा, और इनटू और फिर du अपॉन dx हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाता है? रूल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। नाउ क्या अब ये हम लगा सकते हैं? अब ये हम लगा सकते हैं? अब ये हम लगा सकते हैं? बताओ 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 बताओ, क्या हम लगा सकते हैं? यस, यस हम लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम यस लगा सकते हैं, डी वाई अपॉन डी। तो क्या अब हम डी 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 वाई अपॉन डी यू निकाल लें? बताओ। और बेसिकली ये क्या था? वाई, वाई इज इक्वल टू फंक्शन क्या था बेसिकली? वाई इज इक्वल टू कॉस यू था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था? डी वाई अपॉन डी यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन यू हो जाएगा। क्लियर है? माइनस साइन यू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या पुट कर देंगे? माइनस साइन, और ये एक्स क्यूब पुट कर देंगे, एक्स क्यूब पुट कर देंगे, ठीक है। यू की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर दिए, चलेगा? चलेगा? चलेगा ही, जाहिर सी बात है। यू की जगह एक्स क्यूब है बेसिकली, तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 3x² हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं? नाउ 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 अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, एंड दिस इज कॉल्ड डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तब हम इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 3x² हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये 3x² और ये माइनस हो जाएगा, ये साइन साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं? इस तरह से करते हैं, बाय सब्सटीट्यूशन से करते हैं। समझ में आता है? क्लियर है मेरी बात? तो तो हमेशा हमेशा एक ही रूल नहीं लगाना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोचना है। हमेशा एक ही रूल नहीं लगाना है, थोड़ा क्या करना है? सोचना है। सोचने में देखो टैक्स तो लगता नहीं है, सोचने क्या है? टैक्स फ्री है। तो क्या करते हैं? सोचते हैं थोड़ा, ठीक है। हमेशा दिमाग लगाओ। 84, 80 क्या है? 4 है। एंड नाउ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या अब तुम ये बता सकते हो मुझे? बताओ। देखो क्वेश्चन ही करना है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ही करना है, मजे से करते जाओ, मज़ा भी आ रहा है। जब हम लोग बेसिक्स पढ़े थे और जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या तुम लोगों को एक ये डिफरेंस पता चल रहा है कि बेसिक्स में क्या क्या पढ़े थे, क्वेश्चंस में क्या क्या कर रहे हैं? तो नाउ बेसिक्स में जो पढ़े थे वो क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या कर रहे हैं? हम लोग रूल से लगा रहे हैं, रूल से निकाल रहे हैं, तो वही सेट ऑफ रूल्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको देखो ये टी में बेसिकली निकालना है। अगर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो वाई, वाई तुम्हारा क्या है? टी का फंक्शन है, और टी का फंक्शन है, और एक्स तुम्हारा टी का फंक्शन है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके तो ये बेसिकली अगर निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे तुम बता सकते हो? ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी टी का फंक्शन निकालेंगे, फिर डी टी तुम्हारा डी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। बताओ, होना तो यही चाहिए, ये होना चाहिए, ये इस तरह से निकलना चाहिए। तो क्या हम डी वाई अपॉन डी टी पहले निकाल ले? तो ये वाले टर्म से निकाल लेते हैं, ये वाले टर्म से निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा v हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3t² हो जाएगा। इसका मतलब 3vt² हो जाएगा। ये तुम्हारा पहला हो गया, ये पहला हो गया। बताओ, ये पहला हो गया, पहला हो गया। चलो दूसरा। अब ये तुम्हारा x, और ये तुम्हारा x इक्वल टू 84 है, ये तुम्हारा है। तो हम ये dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। हमको चाहिए dt अपॉन dx, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, लेकिन हम बेसिकली ये निकाल रहे हैं क्योंकि बेसिकली फंक्शन ही उल्टा दिया हुआ है। तो हम जैसे निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। ये 4t³ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4a t³ हो जाएगा। ये क्लियर है? 4a t³ हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? सॉरी, यहाँ पर समझ में आया? ये 4a t³ हो जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? नाउ 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 अब हमको क्या चाहिए? ये तुम्हारा dx अपॉन dt निकाले। अब हमको क्या चाहिए? dy अपॉन dx चाहिए, और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है dy अपॉन dx, सॉरी dt, और ये इनटू में क्या है? dt अपॉन dx है, सॉरी ये है, ये बेसिकली दिया हुआ है, सॉरी dt अपॉन dx दिया हुआ है।
ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं अब बेसिकली इस चीज को हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर दे, dx अपॉन dt से, सॉरी अच्छा नहीं डिवाइड नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली क्या कर देते हैं, ये 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ था, ये टी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तुम्हारा ये क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। लेट सपोज हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, एंड नाउ ये तुम्हारा क्या होता है डिवाइड में चल जाएगा। तो ये वन अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ रहेगा, डी एक्स लिखा हुआ रहेगा, वन अपॉन डी एक्स डी टी लिखा हुआ रहेगा, एंड दिस इज वन अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। वन अपॉन दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये इसको इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स सॉरी 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 सॉरी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी 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 एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ये क्लियर है मेरी बात है, ये क्लियर है मेरी बात है, क्या बताओ ये क्लियर है? तो बेसिकली ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3b, ये क्या निकाले थे बताओ, 3b टी स्क्वायर निकाले थे, और ये क्या हो जाएगा 4a टी क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ से एक टी बेसिकली क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3b अपॉन 4a टी। क्लियर है? बताओ। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। उतना कंफ्यूज नहीं होना है, उतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, उतना कंफ्यूज होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। हम अगर क्या कर सकते हैं, जो कर सकते थे वो तो बेसिकली कर ही दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा जो है हो गया, ये मेरा क्या है हो गया। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालना चाह रहे तो ये तुम्हारा कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग, डिवाइडिंग नहीं बोलना चाह रहे, इसको अगर नीचे करेंगे तो नीचे करो या डिवाइड करो बात बराबर ही है। तो ये तुम्हारा क्या होता है ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? तो ये बेसिकली रहा मेरा आज का जो है इतना क्वेश्चन है। क्या इसमें से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया बताओ, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया? देखो समझ में तो सब आया होगा, ये गारंटी गारंटी हाँ थोड़ा ले सकते हैं गारंटी, ठीक है थोड़ा ले सकते हैं गारंटी, समझ में आया होगा। चलो और नोटेशन के बारे में देख लेते हैं, कुछ नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन हमको पहले पढ़ाना चाहिए लेकिन अब बाद में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नोटेशन एक जगह लिखा देते हैं ताकि क्या हो तुम लोगों को याद भी रहे। ये पहला नोटेशन, ठीक है, एक जगह लिखा देते हैं ताकि तुमको याद रहे, हालांकि पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाई डैश या फिर इसको क्या बोल देंगे वाई प्राइम, इसको क्या बोल देंगे वाई प्राइम, इसको क्या बोल देंगे वाई प्राइम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है डी वाई अपॉन डी एम, डी ए वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? दूसरा दूसरा नोटेशन, तो अब डी वाई अपॉन सॉरी, या फिर इसका हाँ नोटेशन ही है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या है नोटेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा नोटेशन हो जाएगा। और दूसरा बेसिकली नोटेशन अगर यहाँ आप लिखते हैं डॉट डॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वाई डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाता है टाइम डेरिवेटिव हो जाता है, ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं टाइम डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं टाइम डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ये क्या हो जाता है टाइम डेरिवेटिव। अगर ये वाई डॉट लिखे इसका मतलब क्या है कि ये डी वाई अपॉन डी टी लिखा हुआ है, मतलब टाइम डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है टाइम डेरिवेटिव लिखा हुआ है। देखो ये काफ़ी कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है काफ़ी कॉमन सा चीज़ लिखा हुआ है, ये डी एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज डी एक्स अपॉन एफ, ये इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम डी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉमन क्या बोलता है ऑपरेटर नोटेशन है, ठीक है, एक कॉमन ऑपरेटर नोटेशन है, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ये समझ में आया नोटेशन, बेसिकली ये समझ में आया नोटेशन, बताओ
बताओ ये नोटेशन समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह का कुछ नोटेशन है जो कि तुम दिमाग में रखना। ठीक है, इस तरह का कुछ नोटेशन है जो कि तुम दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, 90% क्या हुआ, ये खत्म हो गया। ये तुम्हारा क्या 90% तुम्हारा क्या डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। 90% डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बेसिकली नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो क्या करने वाले हैं, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है मेरी बातें? बताओ क्लियर है?